कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा देश को एकजुट करने के लिए पदयात्रा निकाल रही है और कांग्रेस की ये मेहनत रंग लाती नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस की ये यात्रा सिर्फ देश की जनता को ही एकजुट नहीं कर रही है, बल्कि अब विपक्ष को भी एकजुट कर रही है। और अब विपक्षी दलों को कांग्रेस की ताकत का एहसास भी हो गया है, जिससे बीजेपी, आरएसएस और विरोधियों के पसीने छूट रहे हैं और कांग्रेस की मजबूती से सत्ताधारी बीजेपी बौखला रही है, जो उसके बयानों और साजिशों में देखा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस अब उसकी हर साजिश को फेल कर रही है। आखिर कैसे बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर रही कांग्रेस? क्या है बीजेपी की बौखलाहट की वजह? क्या है बीजेपी का मकसद? क्या बीजेपी अपनी साजिश में होगी कामयाब? यात्रा कैसे कांग्रेस को पहुंचा रही फायदा? भारत जोड़ो यात्रा से कैसे एकजुट हुआ विपक्ष? क्या विपक्ष ने राहुल का नेतृत्व किया स्वीकार? क्या 2024 में बीजेपी होगी सत्ता से बाहर? तो दोस्तों, आज की अपनी स्पेशल रिपोर्ट में हम इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आइए जानते हैं कैसे राहुल की बढ़ती लोकप्रियता से कांग्रेस को मिल रहा है फायदा। दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 2024 चुनाव के लिए नहीं निकाली जा रही है। इस यात्रा को निकालने का मकसद देश को एकजुट करना है और बीजेपी, आरएसएस की नफरत की विचारधारा को खत्म करना है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कई बार ये बात कह चुके हैं, लेकिन भले ही कांग्रेस का फोकस चुनावों पर ना हो, लेकिन इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को आगामी चुनावों में फायदा होगा, क्योंकि इस यात्रा ने एक बार फिर पूरे देश के साथ साथ विपक्ष को भी इस बात का एहसास करवा दिया है कि कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सकती है। यही वजह है कि अब विपक्ष भी कांग्रेस के गुणगान गा रहा है। अब इधर कांग्रेस भी मजबूत हो रही है, तो उधर सत्ताधारी बीजेपी की चिंता बढ़ रही है और ये चिंता है आगामी चुनावों में सत्ता से बाहर होने की। और इस चिंता ने बीजेपी की बौखलाहट को बढ़ा दिया है, जो उसके बयानों और साजिश में कई बार सामने भी आ चुका है। हालांकि कांग्रेस इस बार पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है और बीजेपी की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। और अब एक बार फिर बीजेपी की तरफ से ऐसी कोशिश की गई, लेकिन कांग्रेस ने फिर साजिश नाकाम कर दी। दरअसल जब से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है, विरोधियों की तरफ से, खासकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिससे कांग्रेस की लोकप्रियता कम हो जाए और पार्टी को जो प्यार और सम्मान मिल रहा है वो ना मिले, जिससे पार्टी कार्यकर्ता हताश हो और ये यात्रा फ्लॉप हो जाए। लेकिन कांग्रेस ने भी ठान रखा है कि वो बीजेपी को उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगी, इसलिए वो बीजेपी के हर वार पर पलटवार करती है और उसकी चाल में उसी को फंसा देती है। और ऐसा ही कुछ हुआ इस बार भी। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि आखिर विवाद क्या था। तो इस विवाद की शुरुआत हुई राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की शिकायत से। दरअसल एनसीपीसीआर ने केंद्रीय चुनाव आयोग के नाम एक चिट्ठी लिखी, जिसमें आयोग ने राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस के एक विभाग जवाहर बाल मंच पर अपने राजनीतिक फायदे के लिए बच्चों को सियासी गतिविधियों में शामिल करने का आरोप लगाया है। आयोग ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने 7 सितंबर को देशव्यापी राजनीतिक कैंपेन की शुरुआत की। कांग्रेस के इस कैंपेन के दौरान सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सी तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, जहां पर राजनीतिक एजेंडे के तहत बच्चों को टारगेट कर भारत जोड़ो बच्चे जोड़ो स्लोगन के अंतर्गत उनके इस अभियान में शामिल किया जा रहा है। आयोग ने आरोप लगाया कि बच्चों को कांग्रेस के इस अभियान के दौरान हाथों में पार्टी का झंडा लिए और नारे लगाते हुए भी देखा जा सकता है। शिकायत में कहा गया कि कांग्रेस के ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक जवाहर बाल मंच पार्टी का एक विभाग है, जिसका उद्देश्य 7 से 18 साल के बच्चों को टारगेट करना और जिसको संरक्षण सदस्यता अभियान उन्हें पार्टी से जोड़ना है। शिकायत में बताया गया है कि इस कैंपेन को 18 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। अब इस शिकायत के बाद कांग्रेस ने बीजेपी और आरएसएस को आड़े हाथों ले लिया और कांग्रेस को बदनाम करने की बीजेपी की चाल उसी पर उल्टी पड़ गई। दरअसल कांग्रेस ने बिना समय बिताए इस मामले में कई ऐसी चीजें सामने रख दी, जिसने बीजेपी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग से संपर्क किया और उस पर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। चुनाव आयोग को पत्र सौंपने के बाद जयराम रमेश ने मीडिया के सामने बीजेपी, आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ बोले जयराम, आइए सुन लेते हैं। चुनाव आयोग के सदस्यों से मिले हैं और हमने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का उल्लंघन हुआ है, ना कोई मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन हुआ है। तो हमें समझ में नहीं आता
कि इलेक्शन कमीशन की ओर से हमें क्यों नोटिस आई। हमने एक डिटेल में एक दस्तावेज पेश भी किया है कि जिस बचकानी हरकत NCPCR की ओर से हुआ है, एक जो शिकायत आई है कि बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है। सिर्फ एक पेंटिंग कंपटीशन में प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए राहुल गांधी जी 15 मिनट गए थे और अभी कहा जा रहा है कि बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है चुनाव में। कहाँ बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है? लोग हज़ारों में आते हैं रोज़ सड़कों पर, माताएं आती हैं, पिता आते हैं, परिवार के साथ आते हैं बच्चे, और सब लोग सेल्फी खींचना चाहते हैं राहुल जी के साथ। उसमें कोई गैर कानूनी काम तो है नहीं, किसी का हक नहीं छीना जा रहा है, कोई चुनाव प्रचार नहीं हो रहा है। राहुल गांधी जी बच्चों को नहीं बोल रहे हैं कांग्रेस को वोट दीजिए। और हम ये कहते हैं कि पहली बार 2007 में ये जो बाल अधिकार के लिए NCPCR का गठन हुआ था, UPA के समय में विशेषज्ञों ने इसकी अध्यक्षता की। पहली बार मोदी सरकार के कार्यकाल में NCPCR की अध्यक्षता एक RSS और BJP के कार्यकर्ता कर रहे हैं। कांग्रेस ने बिना देरी किए चुनाव आयोग को बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जनप्रतिनिधित्व कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया गया। इस यात्रा के दौरान बच्चों को राजनीतिक प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके साथ ही कांग्रेस ने राष्ट्रीय बाल अधिकार निकाय की शिकायत को बेबुनियाद और निराधार बताया है। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ जवाबी शिकायत भी दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया कि सत्तारूढ़ दल और उसके पदाधिकारी बच्चों का गलत और विकृत तरीके से उपयोग कर रहे हैं, जिसके लिए कांग्रेस ने उस तस्वीर को आधार बनाया जिसमें एक बच्चा पीएम मोदी के भेष में है और उनकी तारीफ में लिखी गई कुछ लाइंस को गाने के लिए इंतजार कर रहा है। इसका फोटो भी जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा। इससे पहले भी पीएम मोदी ने लाइव टीवी पर एक कार्यक्रम के दौरान बच्चों से कहा था कि मौसम बदला नहीं बल्कि इंसानों ने बदला है। ये सब बीजेपी का प्रचार करने के लिए बच्चों का इस्तेमाल नहीं माना जा रहा है। लेकिन अगर बच्चे अपनी मर्जी से राहुल गांधी को अपने माता पिता के साथ देखने आ जाते हैं, उनके गले लग जाते हैं, तो ये गलत हो जाता है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस अपने प्रचार के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर रही है। इतना ही नहीं, आरोपों की हद तो तब हो गई जब सांसद राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी की बेटी की एक तस्वीर का भी दुरुपयोग किया गया और गलत प्रचार किया गया था। यानी ये सब हरकतें बीजेपी की बौखलाहट का जीता जागता उदाहरण है और बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर रही है, क्योंकि कांग्रेस मजबूत हो रही है और उसे सिर्फ जनता का ही नहीं बल्कि अब तो पूरे विपक्ष का ही समर्थन मिलता दिख रहा है। इतना ही नहीं, विपक्ष अब कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करने का मन बना रहा है और ये संकेत दिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जब उन्होंने विपक्ष को एकजुट होकर कांग्रेस का समर्थन देने के लिए कहा। तो क्या कुछ बोले, आइए सुन लेते हैं। सभी साथी लोगों को, सभी कार्यकर्ता लोगों को मैं एडवाइस करता हूं कि एकताबद्ध होना चाहिए, एक होकर के, और एकता के बल पर ही ये सारा देश में आप मजबूती ला सकते हैं। ये पूरे सोसाइटी को कम्युनलाइज कर दिया है, पूरा सांप्रदायिक रंग दे दिया है। हर बात में मुसलमान तो मस्जिद मंदिर, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। कमर तोड़ महंगाई है जब से भाजपा आई है, बेरोजगारी है, लाचारी बेबस है। लोग बोला था कि स्विस बैंक से हम लाएंगे रुपया, स्विस बैंक से रुपया लाएंगे और प्रत्येक भारतीय के खाता में एक 15-15 लाख रुपया जमा करेंगे। लोगों ने पास खोल लिया। कहाँ गया वो रुपया? बताओ कहाँ गया रुपया? नरेंद्र मोदी को बताना पड़ेगा क्यों झूठ बोला, और झूठ बोल के फ्रेम करके ये लोग शासन में आए हैं। और सारा देश अब समझ गया, इनको सब लोग समझ गए, सब वर्ग के लोग समझ गए कि नहीं भाई, नरेंद्र मोदी को हटाना चाहिए, भाजपा को हटाना चाहिए। इसलिए हम लोग देश भर के तमाम पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस के साथ सब लोग मिलकर के, ये बड़ी पार्टी के साथ भी हम लोग मिलकर और एकता बना रहे हैं। एक अम्ब्रेला के नीचे सब लोग को आना पड़ेगा। जो नहीं आएगा, जो दल नहीं आएगा, उसे देश माफ नहीं करेगा, देश की जनता माफ नहीं करेगी। इतना ही नहीं, दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जब यात्रा महाराष्ट्र पहुंचेगी तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करेंगे। अब इस खबर ने भी बीजेपी को हिला दिया है और बीजेपी को अब सत्ता जाने का डर सताने लगा है।
इसलिए बीजेपी अलग अलग पैंतरे अपना रही है। लेकिन अफसोस, कांग्रेस की सतर्कता के चलते बीजेपी का हर वार खाली जा रहा है, जो बीजेपी की बौखलाहट को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। और अभी तक यात्रा का विरोध कर रही बीजेपी अब खुद उसी राह पर चलती नजर आ रही है, क्योंकि अब कांग्रेस की यात्रा को देखकर भारतीय जनता पार्टी भी कर्नाटक में जन संकल्प यात्रा शुरू करने जा रही है, जो इस बात का साफ संकेत है कि बीजेपी भी मान चुकी है कि कांग्रेस को यात्रा से फायदा मिल रहा है। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।